आपने ऐसे कई रहस्यों के बारे में सुना भी होगा और साइंस की भी कई ऐसी रिसर्च के बारे में जानते होंगे जिन पर विज्ञान आज भी लगा हुआ है, जैसे जोन ऑफ साइलेंस, जो कि मेक्सिको में स्थित एक बहुत ही अनजान सी जगह है। वीडियो शुरू करने से पहले इसकी एक रोचक सी बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो जगह है यह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ घड़ी भी उल्टी चलती है। जी हाँ, इस जगह पर कुछ ऐसी अनोखी बात तो जरूर है जिसकी वजह से आज भी यह जगह इतनी अलग है। वैसे आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी हर एक बात और रोचक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जोन ऑफ साइलेंस उर्फ मापिने साइलेंट जोन मेक्सिको के बोल्सन डे मापिने के पास स्थित एक रेगिस्तानी इलाका है। यह जगह मेक्सिको के दुरांगो नगर के पास है। यह जगह देखने पर पहली नज़र में ही काफ़ी सूखा और वीरान सा लगता है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी सभ्यता भी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह वर्तमान के आधुनिक समय में भी पाषाण युग के प्राचीन काल को भली भांति प्रदर्शित कर रहा है। न ही कोई सैलानी या न ही कोई जानवर या न कोई जीव, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। इस इलाके के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि यह इलाका काफी ज्यादा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ पर कई बार असाधारण गतिविधियों को देखा गया है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर दूसरे ग्रहों से परग्रही यानी एलियंस आकर रहते हैं और यहाँ से ही वे लोग दूर अंतरिक्ष में मौजूद अपने घर तक वापस भी जाते हैं। इसलिए इस जगह को परग्रहियों का द्वार यानी डोर ऑफ एलियंस भी कहा जाता है। जोन ऑफ साइलेंस में अजीबोगरीब रेडियो तरंगों का मिलना तो एक आम सी बात है। खैर, इसके बारे में यह तो इसकी नॉर्मल सी बात है। आखिर क्यों यहाँ पर घड़ी भी चलती है उल्टी। मापिमी बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य में स्थित जोन ऑफ साइलेंस अपने अंदर कई सारे गहन रहस्यों को समेटे हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर अपने आप ही कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो तरंग काम नहीं करता है। इसके पीछे असली वजह आज तक किसी को भी पता नहीं है। और एक रोचक बात यह भी है कि यह स्थान बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड के समांतर ही आता है। इसलिए इस जगह को अक्सर दूसरी दुनिया से आए लोगों के साथ जोड़ा जाता है और कई मर्तबा देखा भी गया है कि इस जगह पर घड़ी भी उल्टी चलती है तथा दिशा सूचक यानी कंपास भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस जगह पर कोई भी बाहरी तरंग नहीं आ सकती, क्योंकि इस जगह पर एक ऐसा क्षेत्र पहले से ही मौजूद है जो कि किसी भी संचार तरंग को काम करने नहीं देता है। वैसे अभी मुझे एक बहुत ही खास बात याद आ गई कि कई लोगों ने इसी जगह पर ही कई सारे अजीबोगरीब लोगों को एक साथ गायब होते हुए भी देखा है और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि गायब होने वाले ज़्यादातर लोग इस दुनिया के लगते भी नहीं थे। अनोखी शारीरिक बनावट और अनजान गतिविधियों के कारण इनके बारे में तो लोग भी ज़्यादा नहीं जानते। एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस जगह पर स्वतः रेडियो तरंगों का बिखराव हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता है। जोन ऑफ साइलेंस में अमेरिकी सेना के साथ एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी, जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। एक बार अमेरिकी सेना ने मिसाइल के परीक्षण के लिए इसी जगह के पास में स्थित एक टारगेट को चुना और मिसाइल को इसी जगह के ऊपर से होकर जाना था। उस समय इस जगह की खासियत के बारे में अमेरिकी सेना को ज़्यादा कुछ पता नहीं था और इसीलिए ज़्यादा कुछ विश्लेषण न करते हुए उन्होंने मिसाइल को लॉन्चिंग पैड से दाग दिया और अमेरिकी सेना को पूरा यकीन था कि उनकी मिसाइल टारगेट को भेद कर रख ही देगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मिसाइल जो है वो टारगेट तक कभी पहुंची ही नहीं। बाद में मेक्सिको के सरकार से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने इसी जोन ऑफ साइलेंस की खोज की और काफ़ी खोज करने के बाद जो बात अमेरिकी सेना के सामने आई
वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। दरअसल मिसाइल टारगेट से 400 किलोमीटर दूर बिना फटे जमीन पर पड़ा था और यह देखकर अमेरिकी सेना के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वैसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि टारगेट से दूर पड़े होने के बावजूद वो मिसाइल आखिर फटा क्यों नहीं। उस समय के हिसाब से वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा आधुनिक भी था, परंतु उसका न फटना वाकई में एक काफ़ी दुर्लभ बात। इस जगह की रहस्यमय होने की सबसे पहली वजह तो यह है कि इसे दूसरे ग्रहों के जीवों के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर कई सारे UFO के देखे जाने की घटनाओं के बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ पर लोगों की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इस जगह से जुड़ी हर एक बात को जानना चाहते हैं, जिससे यह और भी खास बन गया है। और कई सारे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस जगह के ठीक नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम और मैग्नेटाइट छुपा हुआ है। और बता दूं कि ये दोनों ही पदार्थ काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और यह काफ़ी रेडियो तरंगों को छोड़ने में भी सक्षम है, इसलिए यहाँ पर घड़ी या दिशा सूचक कंपास भी काम नहीं करता है। ब्रह्मांड विज्ञानियों का कहना है कि इस जगह पर कई बार उल्कापिंडों की बारिश होते रही है, यानी कि मेटेओर शावर, इसलिए यहाँ पर तरह तरह के पदार्थों को देखने मिल जाता है, जो कि अपनी काफ़ी दुर्लभ गुणों के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए इस जगह के रहस्यमय बनने की यह भी एक वजह हो सकती है। और इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खुद ब खुद काम करना बंद कर देते हैं और आज तक कोई नहीं जान पाया है कि किस वजह से यहाँ कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस 1966 में रखा गया, जब एक तेल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने जब 50 किलोमीटर में फैले इस एरिया पर रिसर्च करना शुरू किया तो वे बेहद परेशान हो गए, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था और इस जगह को लेकर कई तरह तरह की बातें भी कही जाती हैं। लोग इस जगह पर कुछ अजीबोगरीब होने का दावा भी करते हैं। और यदि आप भी इससे जुड़ी कोई भी घटना जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।